ध्रुव छोटे बच्चे थे। ध्रुव जी ने क्या किया, अपने पिता की गोद में बैठने चले गए और पिता की गोद में बैठने का परिणाम क्या मिला कि सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चल यहां से चला जा। सुरुचि माँ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया ध्रुव जी के साथ? जोर से क्यों किया? कौन उत्तर देगा? मैया, ऐसा व्यवहार क्यों किया ध्रुव जी के साथ उनकी सुरुचि माँ ने, सौतेली माँ ने? हाँ, क्योंकि सुरुचि ईर्ष्या करती थी। वो अपने बेटे उत्तम से तो प्यार करती थी, लेकिन सुनीति के बेटे ध्रुव से वो ईर्ष्या करती थी, जलती थी, द्वेष रखती थी, है ना? आप लोग भी यही व्यवहार करते हैं। आप अपने से तो बहुत प्रेम करते हैं, पर दूसरे से आप ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। आज मैं आपको निवेदन यही करूंगा हाथ जोड़कर कि आप अपने को पसंद करो, अपने को लाइक करो, अपने से प्रेम करो, पर दूसरे से ईर्ष्या करने से फायदा क्या है ये मुझे बताओ। आपका पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर गया तो आप लोग ईर्ष्या, आप लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का मतलब है वो लोग जो करते हैं, है ना? कोई तरक्की कर जाए तो फिर कुछ लोग जलते हैं कि ये कैसे तरक्की कर गया। आप जलें किसी से, ईर्ष्या करें किसी से, तो क्या फायदा है इसमें बताओ? है कोई फायदा? इसलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना तो दोस्ती अच्छी, ना तो दुश्मनी अच्छी। दोस्ती भी अच्छी नहीं। हम क्यों किसी से नफरत करें? ध्रुव जी की मां ने हाथ पकड़कर गिरा दिया। ध्रुव जी को कह दिया तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा तप कर। ध्रुव जी रोते रोते आए। मां सुनीति ने कहा पुत्र क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा मां अपमान कर दिया मेरी सौतेली मां ने। कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। और क्या? अभागिन का बेटा है। क्या मैं अभागिन हूं? क्या आप अभागिन हो मां? सुनीति ने कहा हाँ बेटा, मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं इसलिए तुझे तेरे पिता की गोद में नहीं बैठा सकी। तू जा और तप कर। एक मां क्या कहती है अपने पुत्र से? जाकर के तप कर, तपस्या। आप लोग भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। ध्रुव जी महाराज ने मां से कहा मां क्या आप अभागिन हो? हाँ। मां ने कहा बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा तू तप कर। तपसाराध्य पुरुषम। तेरी मां ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तेरी मां ने सच कहा, सुरुचि मां ने। जा तप कर। ध्रुव जी चले तपस्या करने। रास्ते में नारद जी मिल गए। देखो, जब आपका भाव सच्चा हो, आपके हृदय में सच्चाई हो, तो सच्चे गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं, खोज नहीं करना पड़ता। नारद जी अपने आप मिल गए ध्रुव जी को। और नारद जी ने कहा पुत्र कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने। नारद जी ने कहा कि तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने की नहीं है, जाओ घर में। श्री ध्रुव जी महाराज को मां तपस्या करने भेजी। नारद जी ने कहा तुम्हारी दृढ़ इच्छा है तो मंत्र लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज चले। जब मधुवन में यमुना मैया के किनारे खड़े होकर प्रेम पूर्वक श्री
ध्रुव जी महाराज ने जप किया, प्रेम पूर्वक जप कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं और जप करते हैं, फिर 6 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, जप करते हैं। आप बैठ जाइए सब लोग, मैया ओ भैया मोबाइल वाले बैठो, सरकार खड़े होके ना मोबाइल चलाओ, बैठ के चला लो। भैया ओ मेरी प्यारी माँ बैठ जाओ। बैठो। 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी और तप करते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 माह की तपस्या हुई, 6ठा माह प्राणों की वायु प्राणायाम साध लिया और पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबरा गए, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए खड़ा है, तो जाओ दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंखें खुली तो जो छवि हृदय के अंदर थी वही बाहर चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी भगवान से कुछ कहना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श गालों पर कराया और ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए और मेरी वाणी में सदा आपका गुणगान हो मेरी वाणी से, और मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, यही वरदान ध्रुव जी ने मांगा। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरी आंखें सदा आपके चरणों का दर्शन करती रहें और मेरे हृदय में सदा आप विराजमान हो जाएं, एक क्षण के लिए मेरे हृदय से जाए ना, ऐसी स्तुति ध्रुव जी ने की। ध्रुव जी महाराज व्रत करते हैं और व्रत का प्रभाव है कि भगवान का दर्शन।